इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी बाय बीपीटी। सची ऐसा लिख सकते हैं बेटा? सची क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। केतन बेटा क्लियर है? हाँ सर। अब इसी तरह इन ट्राइंगल APACD, इन ट्राइंगल ADC, PR इज पैरेलल टू CD। तो मैं इसमें भी ऐसे लगाऊंगा AP अपॉन AC इज इक्वल टू AR अपॉन AD, AR अपॉन AD बाय BPT। यहां तक कोई दिक्कत? AP अपॉन AC इक्वल टू AR अपॉन AD, कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। बेटा दोनों ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड से दोनों किसके इक्वल है? फर्स्ट और सेकंड दोनों किसके इक्वल है बेटा? AP by AC। AQ अपॉन AB। अरे AP अपॉन AC के इक्वल है दोनों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AQ अपॉन AB किसके इक्वल आ गया? AR अपॉन AD। AR अपॉन AD के इक्वल आ गया। AQ अपॉन AB जो है वो AR अपॉन AD के इक्वल आ गया। क्या फर्स्ट यही प्रूव करना था हमें? फर्स्ट यही प्रूव करना था बेटा? हाँ। देखो ध्यान से। हाँ सर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। अब मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल इजी है, थ्योरम ही है। अगेन सेकंड पार्ट देखो भाई इसका। सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। तो बेटा AP अपॉन PC इज इक्वल टू AQ अपॉन QB। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? हाँ बेटा, AP अपॉन PC इज इक्वल टू AQ अपॉन QB। बोलो बेटा। हाँ सर। सची क्लियर? लवी क्लियर? हाँ। अब इन ट्राइंगल ACD अगेन PR इज पैरेलल टू CD। सची आप बताइए बेटा, PR पैरेलल टू CD है, जैसे ऊपर लिखा वैसे वैसे लिख के बताओ कैसे होगा। बोल बेटा, बोल। कहां चली गई? बोलना बेटा, हाँ सर। बोल। इस वाले ट्राइंगल में BPT लगाना बेटा, नीचे वाले ट्राइंगल में BPT लगाओ बेटा। कैसे लगेगी? बेटा कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, 1 मिनट, स्क्रीन नहीं आ रही मेरे सामने। देख। सर AR अपॉन RD इक्वल्स टू AP अपॉन PC। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। AP अपॉन PC इज इक्वल टू AR अपॉन RD। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बाय BPT। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों AP अपॉन PC के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा AQ अपॉन QB इक्वल टू AR अपॉन RD। या उल्टा है भाई, उसने उल्टा पूछा हमसे। QB अपॉन AQ इक्वल टू RD अपॉन AR।
क्यू बी अपॉन ए क्यू इक्वल टू आर डी अपॉन ए, ये आएगा बेटा। क्या ये सेकंड पार्ट क्लियर है सबको? हाँ सर। चलिए ये देखो, इसको लिख लीजिए, जिसने लिखा नहीं, मैंने बोला ना सबको लिखना है, लिख लीजिए। हाँ? स्विच बोर्ड कहाँ लग रहा है? स्विच बोर्ड अभी तो वो इसी है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2 इसमें मिनट किसी को डाउट तो नहीं आई? 2 मिनट कॉपी कर। कॉपी लिख लिया? लिखो लिखो। एक्सक्यूज मी सर। लिख लिया। हाँ बेटा बोल। सर मैं आपको एक दूसरा नंबर भेजूंगा सर, आप वाला नंबर 10th क्लास वाले ग्रुप में ऐड कर लेना। हाँ मैं कर दूंगा बेटा, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। हटा दूं क्या बेटा? सबने कर लिया कॉपी? हाँ। चलो any point x inside any point capital X inside triangle DEF, any point capital X inside, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा इधर बीच में कर देता हूँ, अभी कर रहा हूं मैं सही। Any point capital X inside triangle DEF is joined to its vertices from a point P in dx, from a point P in dx, PQ is drawn parallel to D, PQ is drawn parallel to DE, PQ is drawn parallel to D, meeting XE at Q, meeting XE at Q, and QR is drawn, and QR is drawn, अभी सब बना दूंगा बेटा, QR is drawn parallel to EF, meeting XF in R, meeting XF in R. Prove that PR is parallel to DF. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो PR है वो DF के पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है। We have to prove that PR is parallel to DF. अब देखना बेटा, इसको ध्यान से समझना मैं कैसे बना रहा हूँ। ट्राइंगल DEF, बेटा सबका ध्यान है बोर्ड पे, DEF। अब इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है बेटा? अरे बोलो ना, पहली लाइन पढ़ो ना बेटा। एनी पॉइंट अंदर, मतलब अंदर कोई सा भी पॉइंट x ले लो और उसे तीनों कोनों अब ये से- देखो, ये x ले लिया,
फ्रॉम ए पॉइंट P इन dx। अब dx आपका ये पॉइंट, इनको मिला दो पहले तो, ये सबको मिला दिया मैंने। फ्रॉम द एनी पॉइंट P इन dx, PQ is drawn parallel to D। ये PQ is drawn parallel to D, इसके पैरेलल ड्रॉ किया भैया। मीटिंग XE एट Q, इसको Q बोल दिया उसने। फिर उसने बोला QR इज ड्रॉन, QR आपने ड्रॉ किया पैरेलल टू EF। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है कि PR किसके पैरेलल है? बोलो किसके पैरेलल प्रूव करनी है हमें? DF के पैरेलल प्रूव करनी है। ये फिगर समझ में आ गया सबको? हाँ बेटा किसी को फिगर में दिक्कत है? सची फिगर में दिक्कत है? लवी सर किसी को दिक्कत है फिगर में? अब देखो जो उसने दे रखा है वैसे ही देखते हैं। इन ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं भाई, DXE गिवन है आपको। PQ इज पैरेलल टू D, ये गिवन है कि नहीं? PQ पैरेलल टू D। बेटा PQ पैरेलल टू D है, और इसमें BPT लगाओ, और इसमें BPT लगाओ बेटा। बोल। और अरे इसको मेरी आवाज नहीं आ रही कि बेटा? और क्या बता क्या है? चल किट्टू तू बता। हाँ बता। ये XP/PD इज इक्वल्स टू XQ/QE। XQ अपॉन QE। QE फर्स्ट इक्वेशन बाय BPT, बाय BPT। ये बाय BPT से आ गया आपका। आप देखिए बेटा सब, मैं एक सेकंड देखे क्या दिक्कत आ रही है इसको। कर रहा हूँ। आगे तो देखो, तो मैंने क्या बोला? हमने ये बोला कि XP/PD इक्वल टू XQ/QE। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा ट्राइंगल बता, ट्राइंगल XEF। इन ट्राइंगल XEF QR इज पैरेलल टू EF। QR EF के पैरेलल है। लवी बताओ बेटा इसमें BPT लगा के। XQ/QE equals to XR/RF। RX अगेन बाय BPT सेकेंड इक्वेशन। RF आएगा ना? RF सॉरी, बाय BPT। अब फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? देखो ध्यान से, दोनों XQ/QE के इक्वल है बेटा। दोनों ध्यान से देखो, XQ/QE के इक्वल है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड XP/PD, ये आ गया आपका XR/RF के इक्वल आ गया भाई। ये आया समझ में?
हाँ सर। बेटा XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF, तो कन्वर्स ऑफ BPT से कौन के इसके पैरेलल हो गया? PR पैरेलल टू DF। DF. So by converse of BPT, PR is parallel to DF. PR is parallel to DF. कन्वर्स ऑफ BPT से PR जो है वो DF के पैरेलल है। कोई दिक्कत? नहीं सर, ये नहीं आया, ये बाय क्या कन्वर्ट बेटा? सर, ये नहीं आया सर, लास्ट वाली लाइन। अरे बेटा ये देख इधर XQ अपॉन QE, ये भी XQ अपॉन QE, देख ध्यान से, दोनों XQ अपॉन QE एक ही नहीं है बेटा? हाँ सर। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो देख इधर XP अपॉन PD, XR अपॉन RF, तो ये दोनों आपके कन्वर्स ऑफ BPT से प्रूव हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। आगे क्लियर है? हाँ सर। सची क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इधर, लेट ABC be a triangle, let ABC be a triangle and D and E be 2 points. D and E be 2 points on the side AB. On the side AB such that AD equal to B if DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC. Then prove that PQ is parallel to AB. तो हमें प्रूव करना है कि जो PQ है वो AB के पैरेलल है। PQ is parallel to AB. ये आपको गिवन है भाई, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको हमें सोल्व करना है। लेट ABC be a triangle and D and B be the 2 points on the side AB such that AD equal to BE है, TP parallel to BC है, EQ parallel to AC। अब देखो देखो ABC is a triangle, मैं फिगर बना रहा हूँ भाई, ये ABC be a triangle। अब ये बोल रहा है D and E on the side AB, तो D यहाँ पर है बेटा सपोज, और E on the side AB such that AD equal to B, मतलब ये जितनी लेंथ AD है उतनी लेंथ B है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? If DP is parallel to BC, DP is parallel to BC, DP आपके BC के पैरेलल है भाई, DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC, EQ is parallel to AC, EQ is parallel to AC। तो मुझे प्रूव करना है कि PQ is parallel to AB, ये प्रूव करना है भाई, PQ किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है भाई, ये PQ AB के पैरेलल प्रूव करना है। ये फिगर बना भाई इसका, अब करें स्टार्ट। ये फिगर समझ में आया कैसे बनाया है मैंने? बेटा ये फिगर समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। अब मैं देखो सबसे पहला काम क्या है, आप ये चीज समझो, हमें जो गिवन है उसको देखो बस। हमें पहला क्या गिवन है देखो, कौन किसके पैरेलल? बोलो बेटा कौन किसके पैरेलल? APBC।
DP पैरेलल टू BC, तो इन ट्राइंगल ABC DP इज पैरेलल टू BC। सची बेटा इसका BPT लगा के बताओ, DP पैरेलल टू BC का, DP पैरेलल टू BC का BPT लगा के बताओ। सर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AP अपॉन PC। बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा। AP अपॉन PC बाय BPT, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें किसी को डाउट? नहीं। बेटा इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। अब दूसरा क्या गिवन है बेटा? EQ पैरेलल टू AC। केतन बेटा इसमें BPT लगा के बताओ, EQ पैरेलल टू AC में। सर BQ इक्वल्स टू QC। BQ इक्वल टू QC कहाँ से आ गया बेटा, क्या बोल रहा है? PQ बेटा BPT लगाना, सही लगा रहा है लेकिन वो उल्टा बोल रहा है, दोबारा बोल। सर BQ अपॉन QC। हाँ, QC इज इक्वल टू PE अपॉन EA। ये बिल्कुल सही है, BE अपॉन EA बाय BPT। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इसमें कोई डाउट? सर अब देखो हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं अभी समझना। AD किसके इक्वल है? अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भाई। AD तो BE के इक्वल है हमारा, AD इक्वल टू BE है कि नहीं? ये गिवन है कि नहीं हमें? हाँ सर। अब यदि मैं AD में D दोनों तरफ ऐड कर दो भाई, D दोनों तरफ ऐड कर दिया मैंने, AD। बोलो AD प्लस D कितना हो गया? AE। और हाँ, B सर। प्लस D कितना हो गया? BD। ये आया कि नहीं आया? हाँ सर। So सर, वापस therefore बता दो। equation number 1, from equation 1 सर वापस बता AD दो। upon DB is equal to AP upon PC, and from equation second, अब equation second को ध्यान से देखना, BQ upon QC इक्वल टू BE अपॉन E है। और BE को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, BE को ऊपर से देखो क्या लिख सकता हूँ? AD, वेरी गुड। और EA को क्या लिख सकता हूँ? BD, वेरी गुड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। क्या ये समझ में आया क्या? अरे देखो सर, B वापस बता दो। AD के इक्वल है। B किसके इक्वल है? अरे बेटा B किसके इक्वल है? AD। दोबारा देखो, चलो। मुझे गिवन है AD इक्वल टू B, मुझे गिवन है AD इक्वल टू B। ठीक है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। अब दोनों तरफ मैं देखो AD इक्वल टू B, अब बीच में ये बचा, इसको मैं दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, AD बोथ साइड। D दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? सची बोल बेटा। अर्श, लवी, टिट्टू, गोविंद, हाँ सर। बोलो AD प्लस D कितना हो गया? सर AE। AE हो गया। और B प्लस D कितना हो गया? BD। BD हो गया। सो देयरफॉर मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ, फर्स्ट छोड़ दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BE अपॉन EA। BQ अपॉन QC, बोलो BE किसके इक्वल है? AD। AD।
और ये AE किसके इक्वल है? BD। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है। ये समझ में आया जो मैंने लिखा अभी लास्ट में इधर की तरफ? बेटा ये सबको समझ में आया? हाँ सची क्लियर है? यस सर। अब बेटा फर्स्ट और थर्ड से, बेटा फर्स्ट को देखो थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड को देखो। फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट क्या था इक्वेशन पता है क्या? क्या था बेटा फर्स्ट? है मैं फिगर दोबारा बनाऊं मतलब, ये देखो ABC DE, ये इसके पैरेलल था DP, एक मिनट, DP EQ, EQ। चलो तो मुझे प्रूव करना था कि ये इसके पैरेलल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट था हमारा AD अपॉन DB, ये रहा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। दिस इक्वल टू थर्ड में AD अपॉन BD इसके इक्वल है BQ अपॉन QC। आया समझ में? फर्स्ट में AP अपॉन PC इक्वल था AD अपॉन DB के, और थर्ड में AD अपॉन BD इक्वल था BQ अपॉन QC के। ये समझ में आया? हाँ सर। अब बेटा ध्यान से देखो, AP अपॉन PC इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, तो कौन किसके पैरेलल हो गया? ध्यान से देखो, देखो AP अपॉन कौन, हाँ बोलो कौन किसके पैरेलल हुआ? सर ये AB पैरेलल टू PQ। AB is parallel to PQ, so therefore AB is parallel to PQ by BPT, converse of BPT। तो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, इस तरह से ये प्रूव होगी बेटा, by converse of BPT। AB is parallel to PQ by converse of BPT। आया समझ में? आ गया क्या? बोलिए। हाँ चलिए और देखिए BPT पे नेक्स्ट हो। बेटा मुझे जितना याद आ रहा है, आपने कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा, और ना तो हमने वो वाला चैप्टर डिस्कस किया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ना होमवर्क सबने भेजा है। अब बता दो किस किसने नहीं भेजा? जी तो याद है, किस किसने होमवर्क नहीं भेजा? एरिया रिलेटेड टू लास्ट एक्सरसाइज वो करनी थी आपको, किट्टू भेज दिया था? आपने देख भी लिया था। हाँ मेरे को याद है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ ना, बहुत सारी क्लासें हैं यार, इसलिए देखो मेरी तो हालत ऐसी है कि मैं पूरे दिन भर क्लास लेता हूँ। सुबह 9 बजे से क्लास चलती है और रात को 10 बजे तक, 9 बजे तक क्लास चलती है। 9 से 9 तक का है अपना, बस एक घंटा मिलता है दिन में, बाकी लगातार क्लास। तो मैंने देखा हुआ है ना, मैंने बोला मैंने बहुतों का देखा है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भेजा, ये भी याद है मुझे। एक एक करके सबसे पूछूंगा अभी। गोविंद सर गोविंद? भेज दिया, सर भेज दिया अभी आपने। मैंने मना नहीं किया। हाँ केतन? हाँ सर भेज दिया। किट्टू भेज दिया। लवी? भेज दिया। सची? सर नहीं भेजा, अभी भेज दूंगी। मुझे पता था, इसलिए मुझे तेरा ही पता है कि तेने नहीं भेजा, बाकी सबने भेज दिया। लेकिन मैं आगे होके तेरे को बोलूं उससे पढ़िए पहले ही मैं बता देता हूँ ना, ताकि खुद बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे पता था कि तेने नहीं भेजा, बाकी सबने भेज दिया।
यार थोड़ा बहुत तो बेटा थोड़ा सा करना खेलने, मतलब तू मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कभी कभी कर जाती है, वही है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी दिक्कत है, लेकिन बस ठीक है, कैजुअल ले लेती, कैजुअल मत ले बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ सर, इस क्लास के बाद पक्का भेज दूंगी। हाँ आराम से करके भेज मुझे, आज में भेज दे, लेकिन कर जरूर। कल या परसों में डिस्कस करेंगे बेटा फिर हम। If D is पहले इसको भेजने दो। D is parallel to AQ and DF is parallel to AR. Prove that EF is parallel to Q1. ये देखो बड़ा इजी काम है, कुछ भी नहीं है। आपको तो ट्रायंगल ढूंढना है, ट्रायंगल में पीपीटी लगाना है बस। अब देखो D is parallel to AQ कौन से ट्रायंगल में है, सब बोलेंगे बेटा। D parallel to AQ कौन से ट्रायंगल में है? सर ट्रायंगल का नाम बताओ बेटा। PQA। इन ट्रायंगल PQA D is parallel to AQ। चल गोविंद तू ही बता दे बेटा, इसका बीपीटी लगा इसमें। सर इसमें लगाएंगे तो PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD upon EQ is equal to PD upon DA। फर्स्ट इक्वेशन बाय बीपीटी। दूसरा गिवन है आपको DF इज पैरेलल टू AR। बेटा DF AR के पैरेलल कौन से ट्रायंगल में है? DF पैरेलल टू AR इन ट्रायंगल PAR। किट्टू बोल बेटा DF पैरेलल टू AR से लगा इसमें बीपीटी। बोल PD upon OD is equals to PF upon कहाँ से आ FR. गया? PD अपॉन AD। हेलो हाँ PD अपॉन AD इज इक्वल टू PF अपॉन FR. FR। अगेन सेकेंड बाय बीपीटी। अब बेटा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर। क्या कॉमन है? PD अपॉन AD कॉमन है, देखो दोनों में, ये दोनों कॉमन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो कौन किसके पैरेलल है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलो कौन किसके पैरेलल आ गया बेटा, बोलो ना। EF equals to QR। EF इज पैरेलल टू QR। यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था हमें। EF इज पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको देख लो बेटा, 2 मिनट में आया। इसको देखो, आज तो क्लास सचिन इसके बाद क्लास होगी ना तेरी? फ्री है ना बिल्कुल? ओए सची, सुनी नहीं रही? हाँ सर। 6 बजे बाद फ्री है ना? क्लास तो नहीं है ना तेरी कोई? नहीं सर। हाँ ठीक है, मैंने बोला था ना 6:30 बजे तक पढ़ेंगे।
हाँ सर मेरी तो लिस्ट देखो ना आप।
चलिए हमको पानी की बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ा था? चलो हाँ बेटा, ये हो गया बेटा। अब देखो मैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखना। मैं उसमें क्योंकि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो चीज समझना। बेटा तेरा क्या नाम है इसका, तेरा 14 को है ना, 14 से स्टार्ट है, तो मैं अगले वीक में करवा दूंगा तेरे को वो चैप्टर है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं नहीं मैं करवा दूंगा बेटा, और यदि और भी लोग करने में इंटरेस्टेड होंगे तो उनको भी करवा देंगे। कौन सा? बेटा ये है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसकी बात कर रहे हैं। इनर ट्राइंगल एबीसी, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास में करवाऊंगा बेटा, रेगुलर क्लास में नहीं करवाऊंगा। रेगुलर क्लास तो एजीटी चलेगी आपकी। इनर ट्राइंगल एबीसी, डी एंड ई are the points on AB and AC respectively. AB and AC respectively. AB and AC respectively. Such that D parallel to BC. D parallel to BC. If AD equal to 2.4 centimeter, AE equal to 3.2 centimeter, D equal to 2 centimeter, and BC equal to 5 centimeter. Find BD and C. Find BD and C. तो हमें BD और C निकालना, BD and C, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे समझो। ट्राइंगल एबीसी ये प्लॉट कर दिया हमने, सर बेटा ये वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब मुझे एक काम आ गया है यार, अब क्या करें, कुछ काम चल रहा है घर पे। D and E are the point on BC. D is parallel to D and E are the point on AB and AC. Sorry, D and E are the point on AB and AC. D and E are the point on AB and AC. Such that D is parallel to BC. Here D is parallel to BC. अब D है आपका, अब देखो ये क्या क्या गिवन है, D is parallel to BC. AD है 2.4. AE है 3.2. D है 2 सेंटीमीटर. BC है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें ट्रिक क्या है बेटा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम इसको करना। मैं 5 मिनट में आया, बहुत जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, और तुम बोलो तो फिर कल कर लें या तो।
इसको या तो इसको तो कर लो कंप्लीट। मुझे BD और C मैं क्या करूंगा देखना समझना। मैं ये आपका 2 सेंटीमीटर है, मैं एक काम करता हूं, अच्छा E ओके 2 सेंटीमीटर है ये। यदि मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसा कर लूं क्या? ड्रॉ DF पैरेलल टू AC, बोलो ड्रॉ DF पैरेलल टू AC। अब जैसे DF पैरेलल टू AC किया तो बेटा FC की वैल्यू कितनी हो गई? ध्यान से देखो, सब बताएंगे FC की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो सब। अरे बेटा ये कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। तो बेटा FC भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। और टोटल 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैं इसमें लगा दूं इन ट्राइंगल ADPC AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन, नहीं पहले ये BD नहीं निकलेगा, पहले ये निकलेगा, सॉरी पहले आपका C निकलेगा। C किस में आ रहा है? BD अपॉन ये इससे निकलेगा इन ट्राइंगल BAC PD अपॉन आपका FD इज पैरेलल टू AC। तो ये आ गया BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FC। बोलो क्लियर है? हाँ। BD कितना है निकालना है मुझे, AD है 2.4, BF आपका 3 आ गया और FC 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से BF का वैल्यू आ गया हमारा 2.4 इंटू 3 अपॉन 2, 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये आपका 3.6 आ गया। अब इसमें लगा देना बेटा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि BD मैंने निकाल दिया, क्योंकि BD मैंने निकाल दिया, ये BD आ गया आपका। इसको कॉपी करो, ठीक है? और ये तुम 2 मिनट रुको तो 5 मिनट रुको तो मैं आ